स्थानीय सदस्य मोहम्मद जमाल का दिव्यांग व्यक्तियों के लिए व्यवसाय के लिए स्टॉल देने का जो विषय था, इस विषय पर महानगर पालिका के माध्यम से हम जो गठित कामगारों को रोजगार के लिए स्थान उपलब्ध कराते, उस आधार पर महानगर पालिका की पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए गए। दूसरा विषय मुख्यतः से जो महानगर पालिका के परिक्षेत्र में संचालित हॉस्पिटल है, इनमें कितने लोगों को फायर की प्रतिपूर्ति इन्होंने नहीं की, इस प्रकार का प्रश्न तानाजी वनवे का था। इसमें निर्देश दिए गए कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और फायर विभाग ये तीनों मिलकर के इसकी तहकीकात करें और जल्द से जल्द जिन लोगों ने फायर का कंप्लाइंस नहीं किया उसकी जानकारी महानगर पालिका में निगम आयुक्त के पास दे और सभागार के सामने विषय रखें। तो राजकुमार पूनाराम साहू इनका प्रश्न जो टावर है, मोबाइल टावर, इसको लेकर के था। सभागृह में इसमें बहुत चर्चा हुई। सभागृह के माध्यम से निर्देश दिए गए कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक सर्वे करा करके इससे कितने रेडिएशन का जनरेट किया जा रहा है, इसका एक अहवाल मांगा जाए और शहर में कितने टावर होना चाहिए जिससे ज़्यादा को अनुमति नहीं मिले, इस प्रकार का निष्पंदन भी उनकी टेक्निकल कमेटी के माध्यम से मांगा जाए। और उसके अनुरूप अगर ऐसा लगता है कि शहर की आवश्यकता से अनुरूप रेडिएशन यहाँ इस शहर में हो रहा है, तो महानगर पालिका कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके विरोध अपील में स्वयं नागपुर महानगर पालिका इस विषय को लेकर के न्यायालय में जाए, इस प्रकार के निर्देश दिए गए। श्री कुर्ते जी ने कोविड के रुग्णालयों को लेकर के चर्चा की। इस चर्चा में ये निर्देश दिए गए कि जो महानगर पालिका के माध्यम से हॉस्पिटल को अनुमति दी गई थी और जिन हॉस्पिटलों में 80% बेड पर जो लोग एडमिट थे शासन की दरों पर, उसकी संपूर्ण यादी महानगर पालिका के अगले सभागृह में सभागृह के पटल पर रखी जाए, इस प्रकार के निर्देश दिए गए। इसी के साथ साथ विषय क्रमांक 48 जो डेवलपमेंट का विषय था उसको मंजूरी प्रदान की गई। विषय प्रकाश 49 जो हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी का था, उसमें प्रदीप पोहाणी जी ने एक लिखित सूचना दी थी और अविनाश जी ने सूचना दी थी, उसके साथ उनको मंजूर किया गया। विषय क्रमांक जो 50 था, इस विषय में सतीश शोले जी ने सभागृह में चर्चा की। इसके अंतर्गत रूलिंग देते समय जो विषय का मूल प्रस्ताव है इसको मंजूरी देने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ साथ उनके मन में एक संभ्रम था, ये नक्शा मंजूर है कि नहीं, तो कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें उल्लेख है कि राज्य सरकार ने नक्शा मंजूर किया था, उसकी कॉपी उन्हें उपलब्ध कराने के लिए कहा गई। तीसरी बात, वहाँ दुकानों की मलकियत को लेकर के उन्होंने कोई शिकायत दर्ज की, उसकी इंक्वायरी करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से दिया गया। एक स्थगन रुक जाओ एक बार, स्थगन प्रस्ताव वाला विषय बोल देते हैं। हाँ, और वो साई वाला एक